स्वामी विवेकानंद का दर्शन, चिंतन, विचार भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। उनका शैक्षणिक दर्शन भी अत्यंत प्रेरणादायक तथा प्रभावी है। आज के समय में उनके शैक्षणिक विचार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधित विचारों में प्राचीन भारत के मूल आदर्श और आधुनिक पश्चिम मान्यताओं का समावेश है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्वान होते हैं। इस पर बड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्वान होते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव प्रस्तुत करता है, जिससे भीतरी शिक्षक को समझने में और सीखने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ पौधे के भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, अतः बालक को स्वयं विकसित होने का सुझाव दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने मिल से बाहर निकालो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी या अथवा होगी। जब तक अंतर आत्मा नहीं खुलती है, समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को वर्तमान संदर्भ में देखें तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आज उद्धव विकास हुआ है, वह स्वामी विवेकानंद के विचारों के पूर्णतः अनुकूल है। स्वामी विवेकानंद केवल पुस्तक के ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे। केवल पोथियां पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, न ही अनेक प्रकार के सूचना प्राप्त करने का नाम शिक्षा है। केवल डिग्रियां लेना शिक्षा नहीं है। ज्ञान को सूचनाओं के रूप में बालक के दिमाग में ठूसना मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कुछ शब्दों को पढ़ना लिखना शिक्षा नहीं है। साक्षरता और शिक्षा में अंतर है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा सूचनाओं एवं जानकारियों को भरना नहीं है, बल्कि उन जानकारियों का जीवन में सही प्रयोग करना। सीखे गए ज्ञान को जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में उचित प्रयोग वास्तव में शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ व्यक्तियों को इस तरह से संगठित करने से है जिससे कि उनके विचार अच्छाई या लोगों की भलाई के लिए दौड़े और वे अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि विकसित होती है, जिसको प्राप्त करने से व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें बालक के मूल्यांकन उसके अच्छे अंकों पर ही निर्भर करता है। कम अंक आने, असफल होने से निराशा, तनाव, कुंठा उत्पन्न हो जाती है। कई बार बालक अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता और अनुचित कदम उठा लेते हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने आप को कमजोर ना समझे। जो तुम सोचते हो वो तुम हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में कभी निराश न हो, असफलता से घबराए नहीं, बल्कि तब तक प्रयास करे जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भर, आत्मबल तथा आत्मसम्मान उत्पन्न करना चाहिए। यह शिक्षा का उद्देश्य है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद ने आजीवन इस बात पर बल दिया है, अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्म त्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए।